गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष ज्योति में। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। कमेंट में अपनी इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए। और यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो इस वीडियो को लाइक यानी पसंद करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी पसंद और आशीर्वाद से ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचता है। अब बहुत ही शांत मन से हम प्रवेश करते हैं 11 मार्च 2026 के दिव्य ज्योतिषीय संकेतों में, जो विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और परिवर्तनकारी दिन है। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं और बुध बुद्धि, निर्णय क्षमता, संवाद और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब बुध की ऊर्जा सक्रिय होती है तो मनुष्य के विचारों में गहराई, विश्लेषण की क्षमता और जीवन में सुधार की इच्छा जागृत होती है। 11 मार्च के दिन आकाश में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपके जीवन के चौथे भाव और छठे भाव को विशेष रूप से प्रभावित करती दिखाई दे रही है। चौथा भाव हमारे घर, परिवार, माता का आशीर्वाद और मानसिक शांति का प्रतीक होता है, जबकि छठा भाव कठिनाइयों पर विजय, शत्रुओं से रक्षा और स्वास्थ्य का संकेत देता है। इस दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होगा तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा आपको एक संदेश देने का प्रयास करेगी। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि रास्ते कठिन हैं, लेकिन वास्तव में ये समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक युवक एक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं हर दिन हार जाता हूँ। गुरु मुस्कुराए और उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंका और कहा, देखो, ये पत्थर नीचे जा रहा है क्योंकि ये भारी है, लेकिन वही पानी जब बादल बनकर ऊपर उठता है तो आकाश को छू लेता है। गुरु ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि वो अपने मन में भय, संदेह और नकारात्मकता रखेगा तो वो पत्थर की तरह नीचे जाएगा, लेकिन यदि वो विश्वास, प्रयास और ईश्वर की भक्ति रखेगा तो बादल की तरह ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। कन्या राशि के प्रियजनों, ये कथा आपके लिए एक संकेत है। 11 मार्च का दिन आपको ये याद दिलाने आया है कि आपके अंदर असाधारण क्षमता छुपी हुई है। कुंडली के अनुसार इस समय आपके जीवन में पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बनने की संभावना बन रही है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और क्रिएटिविटी का स्थान होता है। इसका अर्थ है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आने वाले समय में पढ़ाई में अचानक समझ बढ़ सकती है। कई विद्यार्थियों को ऐसा महसूस होगा कि जो विषय पहले कठिन लगते थे वही अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय संकेत देता है कि नई योजनाओं पर विचार करना लाभदायक हो सकता है। लेकिन कन्या राशि की प्रकृति बहुत विश्लेषणात्मक होती है, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करते हैं समय के शुभ और अशुभ काल की। 11 मार्च 2026 के दिन यदि हम पंचांग की दृष्टि से देखें तो राहु काल लगभग सुबह 10:30 से 12 के बीच रहने की संभावना है। इस समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। यमगंड काल दोपहर के आसपास कुछ समय के लिए सक्रिय रहता है, इसलिए उस अवधि में यात्रा या नया काम शुरू करने से बचना बेहतर माना जाता है। लेकिन उसी दिन शाम के समय एक ऐसा क्षण भी आएगा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक संकेत दे सकती है। लगभग शाम 5 बजे के बाद का समय कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जा सकता है, विशेष रूप से योजना बनाने, अध्ययन करने या किसी नए विचार पर काम शुरू करने के लिए। कन्या राशि के लोगों का मन बहुत संवेदनशील और विश्लेषणात्मक होता है। कभी कभी आप दूसरों की समस्याओं को इतना अधिक सोच लेते हैं कि अपनी शांति खो बैठते हैं। यही कारण है कि 11 मार्च का दिन आपको एक विशेष आध्यात्मिक संदेश देता है। अपने मन को शांत रखना सीखिए। यदि सुबह उठकर आप 11 बार ये छोटा सा मंत्र बोले, ओम बुधाय नमः, तो ये आपके मन की स्थिरता और निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकता है। अब एक और छोटी सी प्रेरणादायक घटना सुनिए।
प्राचीन समय में एक विद्यार्थी था जो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो महान विद्वान बने। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम क्या कर पाओगे। लेकिन उस युवक ने हर दिन एक संकल्प लिया, मैं अपने विचारों को मजबूत बनाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वर्षों की मेहनत के बाद वही युवक एक महान आचार्य बना और हजारों लोगों को ज्ञान देने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुंडली में ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन संकल्प और कर्म ही भाग्य को सक्रिय करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए ये समय ये भी संकेत देता है कि यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं तो उसे लिखना शुरू कीजिए। मन में बार बार ये वाक्य दोहराइए, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। ज्योतिष के अनुसार जब मनुष्य सकारात्मक विचारों के साथ कर्म करता है तो ग्रहों की ऊर्जा भी धीरे धीरे उसके पक्ष में आने लगती है। यदि आपके मन में आर्थिक चिंता चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ग्रहों की चाल हमें थोड़े समय के लिए धैर्य सिखाने आती है। इस दिन यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भारत में कई ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है, जैसे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर या दक्षिण भारत में स्थित श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर। जब मनुष्य श्रद्धा से भगवान के सामने खड़ा होता है तो उसके भीतर छुपी शक्ति जागृत होने लगती है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिन ये भी संकेत देता है कि आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुध ग्रह वाणी का स्वामी है, इसलिए कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यदि आप अपने शब्दों में मधुरता रखेंगे तो आपके संबंध भी मजबूत होंगे और अवसर भी बढ़ेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: संकल्प, अनुशासन और विश्वास। और ज्योतिष भी यही कहता है कि जब मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसकी कुंडली के कई कठिन योग भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर स्वयं से कहिए, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये छोटा सा वाक्य भी आपके मन की दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, कभी कभी ग्रह हमें चुनौती इसलिए देते हैं ताकि हम अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचान सकें। कन्या राशि के प्रियजनों, 11 मार्च का दिन आपको यही संदेश देने आया है कि आपके जीवन में परिवर्तन की ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय हो रही है।